हाँ बच्चों, आज हम फ्रेज के विषय में पढ़ेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, जो कि बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। ये कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। आज मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिए और फ्रेज क्या चीज होता है इस पर गौर करिए। एक एक चीज मैं बताऊंगा। देखिए, फ्रेज क्या होता है? ये होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों का जो ग्रुप होता है वो फ्रेज कहलाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स पहला चीज ये है। दूसरा लक्षण क्या है? ओनली ओन मीनिंग। इनका मीनिंग जो है केवल अपने आप के लिए ही होता है। जैसे इन द गार्डन, इन द गार्डन अगर कहें तो इसका अर्थ तो हुआ, लेकिन किस संदर्भ में इसका अर्थ, इसका यूज हुआ, ये नहीं पता है। केवल इस ग्रुप का, इस फ्रेज का ही अर्थ पता है कि बागीचे में, लेकिन ऐसा कहने पर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि इसको किस सेंस में, किस संदर्भ में कहा गया है। कुछ अधूरा सा लगता है। ये अपने आप में इसका अर्थ होता है, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। तो वही चीज है, हैज ओनली ओन मीनिंग बट नॉट कंप्लीट सेंस। तीसरा हो गया कि नॉट कंप्लीट सेंस। ये जो लिखा गया है फ्रेज, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। इसका सेंस है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। चौथा क्या है? यह एक पार्ट का, सेंटेंस का पार्ट होता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये एक सेंटेंस के अंदर पाया जाता है। आप जानते हैं सेंटेंस क्या होता है? कैपिटल लेटर से शुरू होता है। सेंटेंस क्या होता है? कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इट स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स with a full stop or question mark or sign of exclamation। सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस के अंदर का ही ये एक पार्ट होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। तो इन चारों चीजों का जो कैरेक्टरिस्टिक है, फ्रेज का जो कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण है, इन लक्षणों को मिलाकर के ही ये डेफिनेशन बन गया। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस मीनिंग होता है, बट हैज नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। ये एक फ्रेज कहलाता है। और इसमें आप ये जोड़ दीजिए कि यह एक सेंटेंस का पार्ट होता है। पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस में ही तो पाया जाएगा किसी ये फ्रेज को। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल में ये 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। देखिए, कैपिटल लेटर से शुरू हुआ, फुल स्टॉप पर खत्म हुआ। तो ये यहां से यहां तक एक सेंटेंस है। सेंटेंस हुआ, और इसमें ये जो पार्ट है, इन द वेस्ट, ये प्रेडिकेट का पार्ट होता है। ये वर्ब जो है, प्रेडिकेट का पार्ट वर्ब से शुरू होता है और फुल स्टॉप तक जाता है। तो वर्ब के बाद का जो ग्रुप है, वर्ड्स का ग्रुप है, यही फ्रेज कहलाता है। द सन सेट्स वेयर इन द वेस्ट। दूसरा क्या है? द माउस रन इनटू द होल। ये एक सेंटेंस हुआ, यहां से यहां तक एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में देखिए, वर्ब कौन है? रैन। वर्ब रैन है। इसके बाद वर्ब के बाद देखिए, इनटू द होल, माउस रैन।
किधर गए, वेयर, इनटू द होल। तो ये वर्ब के बाद का जो ये पूरा का पूरा ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यही फ्रेज कहलाता है। अब जब इसको इस सेंटेंस में पिरो दिया गया तो इस पूरे सेंटेंस का कंप्लीट सेंस दे रहा है। जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में आपने देखा होगा कि सूरज पश्चिम में डूबता है, इन द वेस्ट। इसी तरह तीसरा टाइप है, तीसरा सेंटेंस है, ही सैट अंडर ए ट्री, ही सैट अंडर ए ट्री। वर्ब क्या है, ये है। प्रेडिकेट के पार्ट में वर्ब ये है और इसके बाद ये जो ग्रुप है अंडर ए ट्री, किधर, तो पेड़ के नीचे, ये अंडर ए ट्री, ये जो ग्रुप है ये फ्रेज कहलाएगा। यही फ्रेज हुआ। अब तो मुझे आशा है कि फ्रेज के विषय में आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स और हैं। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लें, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लें। कुछ समय दे दे रहा हूं मैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, सम एक्टिविटी ऑन दिस फ्रेजेस। कह रहा है कि फाइंड आउट, क्वेश्चन है फाइंड आउट फ्रेजेस in the given sentences। पहला है I enjoy walking in the field। इसमें क्या हुआ, इसमें फ्रेज क्या है, तो पहचानने का तरीका है, कीवर्ड में बता दे रहा हूं। आप सब्जेक्ट के बाद से प्रेडिकेट पार्ट को देखिए। अब प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब देखिए, इसमें वर्ब कौन है, एंजॉय है कि वॉकिंग है, एंजॉय है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद से तत्काल बाद एंजॉय आता है। ये भी वर्ब लग रहा है लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये नाउन का काम कर रहा है। और वॉकिंग का मतलब होता है टहलना, ये एक काम का नाम है टहलना, ये नाउन है। सो वर्ब, और वर्ब के बाद से जो भी एक ग्रुप है एक साथ आ जाएंगे। वॉकिंग इन द फील्ड, तो इसमें फ्रेज का पोर्शन क्या है, वॉकिंग इन द फील्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा, फ्रेज होगा वॉकिंग इन द फील्ड। दूसरा उदाहरण इसका है, he spoke in a loud sound। अब इसमें आप लोग पहले इसको समझिए और
बताइए कि इसका अपने तरफ से इसका आंसर निकालिए। ही स्पोक इन ए लाउड साउंड। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये समझिए, ये प्रेडिकेट पार्ट यहां से शुरू हो रहा है, ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद जो भी वर्ड्स के ग्रुप है इन ए लाउड साउंड, ये हो जाएगा आपका फ्रेज। आंसर लिखिएगा फ्रेज इन ए लाउड साउंड। तीसरा उदाहरण, शी लव्स टू पेंट हर थॉट्स। अब इसमें अपना दिमाग लगाइए। अगर दिक्कत हो तो मैंने जो कहा है उस पर अमल करिए। वर्ब देखिए, मेन वर्ब कौन सा है? लव्स। ये प्रेडिकेट का पार्ट यहां से यहां तक है, इसमें वर्ब भी है। इसको छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रुप हैं इनको इकट्ठा कर लीजिए। ये जो है ये आपका फ्रेज है। टू पेंट हर थॉट्स, अपने विचारों को एक रूप देना उसे पसंद है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट फ्रेज। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन you can contact me or write in the message inbox. Thank you. It's all about phrase.